तटस्थता से लीजिए भैया चीज लिया, ये बात है। आपको जो भी समस्या है हाँ, पूरी समस्या को दोबारा दोहराइए अच्छी तरह से। शुरुआत कहाँ से हुई, एंड क्या हुआ, कहाँ कहाँ से इलाज लिया। जैसे आप पहली स्थिति में थे रोग वैसे ही धीरे धीरे बढ़ता रहा, ना कि ख़त्म हुआ। क्योंकि आज भी आप इलाज ले लेकर के परेशान हो। बहुत ज़्यादा। आप आज हर्षरेक्स आयुर्वेद में बैठे हो। आप अपनी बीमारी पूरी बताओ कि आपको क्या क्या तकलीफ है, ठीक है। बता दो। सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक बता दो। आपकी हर बात को ये कैमरा सुन रहा है। आप बताइए, पूरी बात बताइए। सर जी, मेरा नाम अशोक कुमार है, मैं जिला जींद हरियाणा का रहने वाला हूँ। ठीक है। और नवंबर 2025 से पहले मैंने कभी किसी चीज़ की को टैबलेट तक नहीं ली है। ना मैं कोई ड्रिंक करूँ, ना कोई नॉन वेज खाने वाला, शुद्ध शाकाहारी, बिल्कुल जीवन बढ़िया तरीके चल रहा था। लेकिन 11वें महीने में मुझे 2025 को चिकनगुनिया बुखार हुआ। और चिकनगुनिया बुखार के लिए मैं पहले गांव में इलाज किया, 1 सप्ताह वहाँ चला। उसके बाद फिर शहर में चला, लगभग 2 महीने मेरा इलाज चला। तो डॉक्टरों ने मुझे तरह तरह के स्टेरॉइड और ग्लूकोज दे करके मेरा इलाज किया, लेकिन आराम कुछ नहीं मिला वहाँ से। बुखार जो का तो ही, प्लेटलेट्स मेरी डाउन रही और इसी तरीके चलता रहा। उसके बाद फिर मैंने बढ़िया हॉस्पिटल के लिए ट्राई किया, तो जींद में गया मैं। हॉस्पिटल का नाम तो नहीं लेना चाहूँगा। कोई बात नहीं। तो डॉक्टर साहब ने मेरे को कहा कि आप एक बार ये अल्ट्रासाउंड करवाइए, उसमें देखते हैं क्या बात है। अल्ट्रासाउंड करवाया, तो जैसे ही अल्ट्रासाउंड करवाया तो उन्होंने देखा भाई लीवर में दिक्कत, आपका लीवर डैमेज हो गया। लीवर तो मेरा डैमेज मैं माना नहीं, मैं कुछ ड्रिंक करता है, कुछ करता है, शुगर मेरा नहीं है, बीपी मेरा नहीं है, तो मेरे मैं करवाओ तो करवा लिया। तो उन्होंने लीवर में दिक्कत बता दी, तो लीवर की दवाई चलाई मेरी। लीवर की दवाई चलाते चलाते मेरे कानों में सीटियाँ बजने लग गई। लीवर की दवाई, लीवर ठीक करवाने के लिए गए थे? हाँ, दूसरी बीमारी लेकर के आ गई। कानों में सीटियाँ बजने कानों लग में गई। सीटियाँ बजने लग गई, उससे अच्छा। बिल्कुल सूजन हो गई। अच्छा। हाँ जी। तो अंग्रेजी डॉक्टर था वो। हाँ मैंने बोला माँ जी ये क्या हो गया, ये तो मेरा थी ही नहीं। हाँ। तो बोले ये आपने जितनी ग्लूकोजें चढ़वाई है ना, स्टेरॉइड आपको बड़े बड़े इंजेक्शन दिए हैं, हाँ। ये उनकी वजह से सूजन है। क्या कर रहे हो, ये सब मत करो, रहने दो। ये उनकी वजह से सूजन है, ना कि मेरी दवाइयों से। हाँ हाँ तो मैंने 2-3 दिन और दवाई लेकर डॉक्टर की दवाई बिल्कुल बंद कर दी, अंग्रेजी दवाइयाँ थी वो हाँ। बंद कर दी। लेकिन सूजन जो की तो रहेगी और कानों में सीटी और तेज होगी। तो फिर वहाँ से मैं दूसरे हॉस्पिटल में गया जो स्पेशल ही उसका लीवर और किडनी का है। तो उन्होंने देखा, मेरे को चेक किया, तो उन्होंने गाइड दिया भाई आपको लीवर में तो बाद में देखेंगे, पहले आप ये कानों की वजह से परेशान हो, आप इसको है ना। वो MBBS डॉक्टर थे बिल्कुल। हाँ। ये नहीं है कि कोई छोटा मोटा डॉक्टर था, MBBS डॉक्टर, जींद का बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है वो। तो आप है ना एक बार कानों की, इसकी दिमाग की MRI करवाइए, हो सकता है आपके दिमाग में कोई प्रॉब्लम हो गई है। बिल्कुल। तो मैंने जा करके MRI करवा दी। ठीक है। MRI का जब तक मेरे दिमाग में कुछ बात भी नहीं थी, लेकिन जब से MRI है, हाँ। डॉक्टर ने मेरे को देखा, वो बोला भाई आपके दिमाग में ये गांठ हो गई है, ये हो गई है, वो हो गई है, बहुत सी बातें करी। ठीक। तो तब से मुझे टेंशन, एंजाइटी, नींद ना आना, पता नहीं क्या क्या दिमाग में भ्रम भर गई। इसका तो अंदाज़ा भी लगा सकता मैं अकेला बाहर भी जा सकता हूँ। हाँ। भाई कभी कुछ, जैसे उस डॉक्टर ने मेरे को डराया। हाँ। जितनी मेरे अंदर घुस, MBBS डॉक्टर ने? हाँ, MBBS डॉक्टर ने डरा और दिया। सबसे बढ़िया बात एक और बताऊँ आपने, हाँ। मेरे जैसा कोई अनपढ़ आदमी या गांव का आदमी तो ये बात कहे झाड़ फूक वाले के पास जाओ, एक MBBS डॉक्टर मेरे को कह रहे हैं अपने घर की किसी मौलवी तांत्रिक पे जाकर के भाई बातें पूछ लो, आपको कुछ और भी हो सकता है। अच्छा। मैंने फाइल उठाई, बढ़ते मानो काम कर, जल्दी निकल लो इनसे। ना मेरी फाइल दे वापस। हाँ। अच्छा, और एक कैसा बंदा बंदा बंदे देख रहा है, डॉक्टर इस बात के ऊपर किसी का विश्वास नहीं करते, लेकिन आप MBBS होकर के, आप है ना, आपके बाबूजी भी डॉक्टर थे, आप भी डॉक्टर हो, और मैं आपको इतने सालों से जानता हूँ, उसके बाद आप मुझे फूक वालों के पास, झाड़ फूक वालों के पास भेज रहे हो। आपकी डिग्री क्या काम आई? बिल्कुल।
क्या क्या मेहनत करी, क्या पढ़ाई करी आप इसके लिए, और बस मैं वहाँ से चले आया। तो उसके बाद मैं MRI के को लेकर के न्यूरो सर्जन से मिले। न्यूरो सर्जन ने मुझे बताया भाई कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप 10 दिन की दवाई लो ठीक हो जाओ। सही तरीका उसने भी नहीं बताया। मतलब MBBS डॉक्टर ने कहा कि इसमें गांठ है और पता नहीं आपको दूरी पर जाएंगे, आपको लकवा आ जाएगा, आपको ये हो जाएगा, आपको ये हो जाएगा। आप झाड़ फूंक वालों के पास और चले जाओ। इनसे बचना चाहते हो, हाँ। यहाँ से मेरा इलाज चलेगा, उसके बाद आप झाड़ फूंक वाले का सहारा लो। ठीक। 2 तरीके बताए उसने, मैं ठीक करूँ। अब दूसरे न्यूरो के पास गए तो न्यूरो स्पेशलिस्ट ने क्या कहा? न्यूरो वाले ने बोला कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप जितना ये बीमारी चल रही है ना, आपके 2-3 हाँ। महीने हो गए आप बीमारी, तो इसको आप दिमाग के ऊपर लेके चढ़ गए हो, भाई क्यों नहीं ठीक हो रहा हूँ, इतना इलाज हो गया, इतने MBBS डॉक्टर के पास गया तो ठीक क्यों नहीं हो? तो आप अपना स्ट्रेस एंजाइटी कम करो, नींद बढ़िया लो। नींद तो मेरे बात ही सारा दिन हाथ में सुई लगी रहती है, नींद कैसे आएगी? उसके आज 4 चली है, कल को 5 चलेगी, या उसके आराम होगा, या उससे छोड़ के किस डॉक्टर के जाना, बात वहाँ रहेगी मेरी। तो एक तो हम आज मैंने आपसे दवाई ली है, चलो एक दिन में अंग्रेजी दवाइयाँ तो शुरू वाले दिन भी असर कर देती हैं, उनकी ग्लूकोज चढ़ते चढ़ते मेरा बुखार नहीं उतर रहा है, तो मैं घर जा करके क्या उम्मीद करूँगा? तो ठीक है बोला भाई आप है ना दवाई लो, आराम करो। दवाई दी उन्होंने हफ्ता 10 दिन की, लेकिन कोई आराम मेरे को नहीं लगा, दिमाग वहीं घूम रहा। तो फिर उसके बाद मैंने बंद किया, फिर मैं तीसरे डॉक्टर के पास गया, कैथल गया मैं, तो हाँ पेशेंट हार्ट के और लीवर के थे। भाई मेरा बुखार नहीं उतर रहा है, मेरे अंदर बुखार है, टाइफाइड का टेस्ट करा था, टाइफाइड नहीं है, लेकिन मेरा शरीर गर्म रहता हमेशा। अब आपकी बात पूरी होगी? अभी रही, हाँ पूरी करो। तो आटो वाले हॉस्पिटल में गया, तो वहाँ उन्होंने पता लगा आप है ना, बुजुर्ग डॉक्टर थे, बिल्कुल रिटायरमेंट के नजदीक थे। बोले आप है ना कुछ ना करो, जो आप मेरे को सिम्टम बता रहे हैं ना, कब्ज रहती है, जैकी रहती है, मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम लग रही है, तो हार्ट की को करो। तो उन्होंने मेरी को की, 60% मेरी पंपिंग मिली। बोले ये तो भाई नॉर्मल आदमी की होती है, 50 से 60 तो बोला कोई दिक्कत है ही नहीं हार्ट में, तो किसने डराया? मैं तो डर कह रहा हूँ, है क्या ये? जैसे चलता हूँ तो मेरे हाथ पैरों में सूजन आती है, अब मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, आधा घंटा बैठ जाऊँ सूज जाएंगे, लेकिन इतनी सूजन नहीं होती, आँख निकल जाएगी। बोला ये सारे सिम्टम है ना हार्ट की लो पंपिंग के हैं, ये नर्वस सिस्टम आपका कमज़ोर हो गया है और ब्लड फ्लो सही से नहीं हो रहा है, और इसीलिए आपको दिक्कत। उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से हैंडल किया था मेरे को। लीवर की दिक्कत उन्होंने देखी, तो लीवर की बोला इतनी खास बात नहीं है, लेकिन ये बातें हैं तीसरे महीने की। उसके बाद तो मेरा 3-4 किलो तो वेट घटा, और बुखार मेरा टूटा ही नहीं, बुखार तो जो का तो, बस एक गोली ले ली, काम तो थोड़ा बहुत काम मैं किया। इसके बाद भी मैं अब 7 दिन अब भी मैं एडमिट रहा हूँ। उन्होंने 3-6-3-9 ग्लूकोज लगाई, बुखार होता है वहाँ ठीक था। घर आते फिर मेरे को 96, 95, 94 इतना तापमान रहता है, हाथ पैरों में जान नहीं, मुंह का स्वाद खराब, खत्म, कुछ खाने पीने का नहीं। ये आपकी पूरी बात है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। ठीक है, जांच कराना तो एक रूटीन है, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर कोई बीमारी समझ नहीं आ रही है तो जांच के लिए वो प्रेफर करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको MBBS डॉक्टर द्वारा या किसी और डॉक्टर के द्वारा एक तरह से भय का वातावरण बना दिया, जिसे कहते हैं भय का वातावरण बन जाता है ना जब आदमी, तो वो भयभीत हो जाता है, तो वो भय का भूत बन जाता है। ठीक है, आदमी कई बार ऐसा होता है, अभी जैसे आप सामान्य तरीके से आए हैं, आप 2 जने हैं, एक आप हैं और आपके साथ में ये सज्जन है, ऐसे है, आप 2 जने हैं। अभी आप जैसे मेरे पास आए हैं, तो आपके पीछे से 2-4 आदमी आकर ये कहने लगे हैं कि भाई आप मोटरसाइकिल से आए हैं और आप किसी बच्चे का एक्सीडेंट कराए हैं, और 50-40 आदमी लठ लेके आपको ढूंढ रहे हैं, 50-40 आदमी लठ लेके आपको ढूंढ रहे हैं, तो आपकी इतनी हवा खराब हो जाएगी कि आप कुछ भी अच्छा नहीं सोच पाएंगे, बल्कि आपको ऐसा लगेगा कि अब हम बचें कैसे, क्योंकि वो लोग तो ढूंढ रहे हैं, 50-40 आदमी हैं, मिल गए तो हमारा काम हो गया। लेकिन उसी दौरान, मानो मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ इस समय, उसी दौरान मैं यहाँ पे बैठा हूँ एक आम आदमी, और मेरे ऐसे बंदूक लगी है, पिस्टल लगी है,
तो मैं तुमसे क्या कहूँगा, अरे आने दो यार, जब तुमने ये गुनाह करा ही नहीं है तो तुम्हें डर किस बात का? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं देखता हूँ तुम्हें कोई हाथ भी लगा दे तो यहाँ, हाँ, सपोर्ट तो मिल तुमको हिम्मत मिल गई। जाता। अभी थोड़ी देर पहले तुमने सुनी थी डर की बात, हाँ जी। तो तुम डरने लगे, और थोड़ी देर बाद आपने क्या सुना? डर को मिटाने की बात, हाँ, उसके मुकाबले की बात, तो आप में हिम्मत आ गई। समझ रहे हैं? हाँ, जब आदमी की हिम्मत एक डॉक्टर द्वारा तोड़ दी जाती है तो बीमार आदमी भी फिर वो असक्त हो जाता है, इतना असक्त हो जाता है कि मैं बीमारी से लड़ कैसे पाऊंगा, जब डॉक्टर ही ऐसा कह रहा है। बात समझ रहे हो? मेरे हिसाब से आपकी ये सारी जांचें होनी ही नहीं थी। ये तो आप मैंने थोड़ी ही दिखाई आपको। हाँ, इतनी नहीं, ज़रूरत ही नहीं है, आपकी ये जांचें होनी ही नहीं थी। शुरुआत ही इलाज की अच्छी नहीं रही, ये मेरा अपना तजुर्बा कहता है। मेरा ये मानना है कि जितनी आपने दवा खाई है, जितने ग्लूकोज चढ़ी हैं, जितने इंजेक्शन्स लगे हैं, जितनी बार आप एडमिट रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ें आपके साथ होनी नहीं चाहिए थी। अब आप पूछे क्यों? अगर होनी थी तो क्या उस इलाज से आप ठीक नहीं होते? ठीक होना चाहिए था इसमें। एक जगह से नहीं होते, 2 जगह से नहीं होते, कहीं से तो ठीक होते। हाँ, ठीक कैसे हो गया? वो बीमारी थी ही नहीं जिनका इलाज चल रहा है। अब आप देखिए, आपको ऐसी स्थिति में देख करके आदमी ये भी समझ बैठेगा कहीं यार टीबी तो नहीं है, तो आपकी टीबी की जांच भी करा देंगे डॉक्टर। हाँ, और टीबी जब जांच कराएंगे तब वो नॉर्मल आएगी। नॉर्मल आ क्या ऐसा हुआ? गया जी। हुआ? 3 बार करवाई मैंने टेस्ट। टीबी की जांच कराई, 3 बार उसमें नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया। क्योंकि था ही नहीं वो चीज़, तो इलाज किस चीज़ का होगा? मेरे कहने का मतलब ये है, कभी कभी हम ये महसूस करते हैं कि रोगी को इतना डरा दिया जाता है, भय का वातावरण पैदा कर दिया जाता है दिमाग में, उसी भय का भूत बन जाता है। फिर आदमी क्या सोचता है, अब जब डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए तो फिर मुझे ठीक कौन करेगा? बात समझ रहे हैं? बस अब तो घर पे ही बैठेगा नहीं। हाँ, घर पे बैठ गए, क्या करें? आप टेंशन मत लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। इसमें आपकी किसी भी प्रकार की कोई दवा ही नहीं चलेगी। बात समझ रहे हैं? ना कोई इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत है, ना आपको दवा खाने की देने की ज़रूरत है। एक दवा का इस्तेमाल करूँगा, सिर्फ आँख, नाक और कान से बेहतरीन नींद आएगी। वो नींद आपको थोड़ी सी गहरी आएगी, और जब आप उस नींद से उठेंगे ना, तो आप पाएंगे कि आपका शरीर पहली तरह फुल सा हो गया है, ठीक है। और आप ठीक हो जाएंगे। ये जितनी भी आपने चीज़ें खा ली हैं ना, वो केवल वो बीमारी को ख़त्म करने के लिए तो गई अंदर, लेकिन वो बीमारी ही नहीं थी, तो वो ख़त्म किसे करेंगे? तो अंदर जाके वो कुछ ना कुछ तो करेंगे नुकसान ही भाई, किया तो कुछ मानते हो नहीं? वो कोई फ़ायदा नहीं करेंगे, वो केवल और केवल कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएंगे। कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर वो ज़रूरत की चीज़ होती तो आप ठीक हो गए होते। खैर, अपना इंटरव्यू देने के लिए धन्यवाद। आप इस समय हर्षरेक्स आयुर्वेद में बैठे हुए हैं। मैं जानता हूँ आपकी तरह मेरे पास बहुत सारे ऐसे केस आते हैं जिनकी मेडिकल हिस्ट्रियाँ बिगड़ जाती हैं, और वो ऐसी बिगड़ जाती हैं, रिपोर्ट पर रिपोर्ट, रिपोर्ट पर रिपोर्ट, दुनिया भर की मेडिकल रिपोर्ट ले लेकर लोग आते हैं। और मैंने देखा है, अंग्रेजी दवाई के अंदर परमानेंट ब्लड प्रेशर का और शुगर का भी इलाज नहीं है, जबकि हम लोग आयुर्वेद में हैं, प्राकृतिक चिकित्सा में हैं। इन दवाओं से रोग जड़ से ख़त्म होता है, और वो भी हमेशा के लिए। बात समझ रहे हैं? और ऐसे ही आप ठीक हो जाएंगे, चिंता ना करें आप। इंटरव्यू देने के लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया।